हेलो एवरीवन। आज मैं इस फोटोग्राफ के बारे में बात करना चाहूँगा। ये एक फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट हो रही है जिस पे एक वुमेन को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से ऑक्सीजन लेते हुए दिखा के ऊपर लिखा है अनकंडीशनल लव इज इक्वल टू मदर, शी इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब उनकी ऐसी हालत थी तो जो इंसान ये फ़ोटोग्राफ ले रहा था, वो फ़ोटोग्राफ ले सकता था तो खाना नहीं बना सकता था? कोशिश नहीं कर सकता था? क्या ये लेडी को ये काम इस टाइम पे करते होना चाहिए? क्या हम इतने इतने इनसेंसिटिव हैं? आ, 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 मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी में एम्बेडेड हो चुका है। मैं खुद की भी बात करूँगा, मैंने भी जब ये फोटोग्राफ को पहली बार देखा तो मैंने इसको एक बॉम्ब हैज़ार्ड की तरह देखा। मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट मैंने इसमें वो लेडी की पेन बाद में देखी, लेकिन इस चीज़ को मैंने भी बॉम्ब हैज़र्ड की तरह देखा। क्या वो लेडी खाना बना रही है ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के? ऑब्वियसली शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड शी इज़ preparing food. Let's not even talk about who get COVID or not. The pain of this woman in the picture, it's beyond words. See, and the most weird thing is that जहाँ भी ये फोटोग्राफ मैंने सर्कुलेट होते हुए देखी तो उस पर विमेन के कमेंट बहुत कम आए हैं, या आए हैं तो वो धीरे धीरे एक जोक बन गया। वो वो सीरियस मैटर नहीं रहा। इस ये हम कहते हैं ये दुनिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट, ये सिस्टमेटिकली जनरेशनल माइंडसेट जो एम्बेड हो चुका है, नॉट ओनली इन द मेन, इन विमेन एज वेल, कि अगर एक इंसान भूखा है तो उसको खाना कौन खिलाएगी? माँ, बहन। अगर वो फिजिकली अनवेल है तो वो ऑक्सीजन पे है, वो खाना बना रही है, आप फोटोग्राफ ले रहे हैं। एक शेम ऑन यू। ये सिस्टमेटिक स्लेवरी है। दिस इज वर्स देन बॉन्डेड लेबर, बिकॉज उसको ये फील कराया जाता है कि वो अच्छा काम कर रही है ये करके। शी इज अ बॉन्डेड लेबर, वर्स देन बॉन्डेड लेबर। वो बंधुआ मजदूर से भी बुरी हालत में है, और उसको ये फील कराया जा रहा है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो बहुत अच्छा कर रही है। ये हमारी वुमेन के माइंड में एम्बेडेड है। एंड एक बात और, अगर वो अपने काम पे सपोज 1 घंटा लगाती है, वो गिल्टी फील करती, विच इज नॉट एक्चुअली हर वर्क। ऑल्सो इधर किसी और का काम होता है या अपने ऑफिस का काम होता है या कुछ काम होता है, और अगर बाई चांस वो एक आधा घंटा सेल्फ केयर पे लगा ले तो ऑल हेल्प ब्रेक्स लूज। सेल्फ केयर इज एलियन टू आर वुमेन। एंड ये सिर्फ यहाँ नहीं, डबल बैचलर लेडीज, but it's like big entrepreneurs too are facing the same mindset. It's mindset we are talking about, we are not even talking about the culture. ये मतलब जितना मर्जी औरत पढ़ ले, एक माँ बनेगी, फिर वो ये चाहेगी कि उसका बेटा घर पे बैठे और कुछ ना करे, उसको खाना प्लेट में डाल के मिले, और उसको जो खाना प्लेट में डाल के दे रही है उसके प्रति कोई रिगार्ड शो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मतलब नोइंगली एंड अननोइंगली हो रहा है। वी आर पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड लाइक the girls today, they are okay with their father doing nothing, and it's okay if their mother is suffering like this. It is suffering, I'll call it suffering, it is openly suffering. हम, और ये एडवर्टाइजमेंट्स में देख लीजिए, औरत के हाथ खराब हो रहे हैं इसलिए अच्छे साबुन लाए, और जब मशीन बन जाती है तो बटन दबा के आदमी भी काम कर सकता है, देन दे वांट टू हेल्प। या ये मेरी लाइन्स नहीं है, बट इट मेक्स सेंस। हमें क्या ऐसी सोसाइटी चाहिए? क्या ये सही है
क्या ऐसी पिक्चर्स को प्रमोट करना सही है? एंड वी आर सेइंग मदर लव, अरे भाई वो पेशेंट है, शी इज एन ऑक्सीजन, हाउ आर यू इवन लेटिंग हर डू दिस? Nobody in the world cares about her, but she has to care about everyone. That is like her duty, and she, if she thinks about herself for even a moment, all hell breaks loose. This needs to change. इस ये हर जगह है। आपने बॉलीवुड में तो भरमार है, आप देखते हैं, आप जानते हैं, आइटम सॉन्ग्स ये वो पता नहीं क्या, आई विल नॉट इवन स्टार्ट देयर। हर जगह हर जगह। सो और सॉन्ग्स देख लीजिए, बहुत ऐसे सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं आजकल कि कुछ सॉन्ग्स की लाइन मुझे जो याद आ रही हैं, खुद को जो लड़की चाहिए उसके सिर से चुन्नी भी नहीं उतरनी चाहिए, लेकिन खुद के ही दूसरे कानों में लड़कियां आपके पीछे पागल हैं। जब अपनी बात आती है तो सब सही है, लेकिन जब लड़की की बात आती है तो नेसेसिटी है, वो उसकी डिमांड है। लाइक हु आर यू टू डिमांड? एक तो वो अपना घर छोड़ के आपके घर पे आती है, उसके बाद डाउरी, यू नो, it is still prevalent, not just prevalent, it is flaunted। गाड़ी सबसे आगे खड़ी की जाती है कि ये गाड़ी हम अपनी बेटी को दहेज में दे रहे हैं। what are they showing? And we are okay with it। हम इससे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बहुत आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई नॉट मेक इट टू लॉन्ग, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। प्लीज़ सोचिए, प्लीज़ सोचिए, अपनी बेटियों को अब इस चीज़ से बाहर निकालिए। दिस इज़ नॉट राइट। थैंक यू।